तो ट्रंप महोदय बताइए कि एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं, क्यों नहीं अभी तक उनको पब्लिक किया गया है। आपके लिए दिन अच्छा हो डोनाल्ड ट्रंप। भाई साहब इन्होंने अपनी तरफ से बोलते हुए कहा कि एप्स्टीन फाइल्स के बारे में क्या ख्याल है, और साथ में लिखा मार्क दिस फॉर पोस्ट फॉर द फ्यूचर द ट्रुथ विल कम आउट। और याद रखिएगा सत्य सामने आएगा। जैसे ही यह बात आई चर्चाओं में एप्स्टीन फाइल्स चर्चाओं का सबसे बड़ा पॉइंट बनकर आ गया। फाइल से मतलब होता है, पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, जैसे भारत के अंदर एक फाइल काफी चर्चित रहती है, ताशकंद फाइल्स, लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत से जुड़ी हुई फाइल जो कभी पब्लिक नहीं हुई। ऐसे बहुत से किस्से हैं, सरकार जांच करके उन्हें बाहर नहीं निकालती है, उन फाइल्स को रख लेती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उससे सरकार की इमेज पर असर पड़े, विदेशी संबंध खराब हो जाए, या देशवासियों का देश के प्रति विश्वास कम हो जाए। कुछ सुरक्षा कारणों से उन फाइल्स की जांच कराकर फाइल्स को साथ रख लिया जाता है, यह सोचते हुए कि राष्ट्र हित में नहीं है इन फाइल्स का बाहर निकलना। ठीक है, जांच तो पूरी होकर रहती, घटना कोई सी भी हो जांच सब पर बैठती है। अच्छा, ऐसे में ही एप्स्टाइन नाम का एक व्यक्ति है, उसकी जांच करने की मांग ये नहीं कर रहे हैं, जांच हो चुकी है, कह रहे हैं कि वो फाइल में जो लिखा है ना वो बाहर ले आओ। अब आप पूछेंगे ऐसा उस फाइल में क्या लिखा है? भाई साहब चर्चाओं में लोग ट्वीट पर तुरंत उतर आए कि मजा आ गया भाई, पूछो पूछो क्या है, क्या कहानी है। तो भाई साहब बात है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम है एप्स्टाइन। यह व्यक्ति 2019 में मर चुका है। 2019 में एप्स्टाइन नाम का जो व्यक्ति 66 साल की उम्र में मरा, यह असल में ट्रंप के राष्ट्रपति काल के दौरान मरा था। अब बड़ा सवाल है कि एक आदमी मर गया, इसमें क्या ही बड़ी बात है, मर गया होगा भाई। मरा इस व्यक्ति की कहानियां जो है ना वो इसके मरने पर सवाल खड़ा कर देती हैं। ऐसी कौन सी कहानियां हैं? ट्रंप राष्ट्रपति है और एप्स्टाइन मर गया, ऐसे कैसे? मित्र क्या राष्ट्रपति के मरते नहीं है क्या? मरते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में मरे तो चिंता खड़ी कर देते हैं। क्या ये जो आप याराना देख रहे हैं ये है ट्रंप, ये है एप्स्टाइन, दोनों बहुत करीबी मित्र रहे हैं। तो बोले मित्र हैं तो मरने पे मित्र के दुख होना चाहिए। अरे नहीं साहब, अलग तरह की मित्रता थी। क्या थी? इसको जानने से पहले थोड़ा सा जेफरी एप्स्टाइन के बारे में जान लीजिए। असल मायने में जेफ एप्स्टाइन नाम का जो ये व्यक्ति है, ये शुरुआत में एक स्कूल का टीचर हुआ करता था। 1976 में इस महाशय को स्कूल से निकाल दिया गया। इसने स्कूल से निकलने के बाद फाइनेंस में और बैंकिंग में कुछ काम किया, कई पदों पर नौकरी की। बाद में पता चला कि मतलब पुलिस ने इसके खिलाफ जांच शुरू की है। जांच किस बात पर शुरू हुई थी? जांच शुरू हुई थी एक माता पिता की शिकायत पर। उनका कहना था कि एप्स्टाइन ने उनकी 14 वर्षीय बेटी के साथ यौन शोषण किया है। जांच हुई तो पता चला कि एप्स्टाइन ने 36 लड़कियों के साथ यौन शोषण और उत्पीड़न किया था, जिसमें कुछ 14 साल की थी। 2 के मामले में इसको दोषी ठहराने की दलीलें हुई। 2008 में उसे दोषी ठहराया गया। हालांकि एप्स्टाइन 18 महीने ही जेल में बिता पाया और उसके बाद में यहां पर से इसको बाहर निकाल दिया गया। वर्ष 2019 में उसको फिर से गिरफ्तार किया गया और न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में नाबालिगों की यौन तस्करी के आरोप में मुकदमे के दौरान एक सीरियल यौन अपराधी ने अगस्त में अमेरिकी जेल में आत्महत्या कर ली। मतलब क्या हुआ साहब? इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया 2019 के अंदर यौन तस्करी के आरोप में। मतलब यह सप्लायर था, लड़कियों को सप्लाई करता था बड़े बड़े लोगों तक। एक व्यक्ति जिसने 36 बच्चियों के साथ यौन शोषण किया, वो यौन शोषण करने वाला व्यक्ति ट्रंप का बहुत करीबी था। अब ये कितना बड़ा आदमी था इसको समझिए। ये एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल था। हाई प्रोफाइल क्रिमिनल कैसे? इसके संबंध अमेरिका और अमेरिका के बाहर बहुत सारे बड़े लोगों से थे और ये उनके लिए लड़कियां, ड्रग्स, फ्लाइट्स, ये सब सप्लाई और अरेंज किया करता था। इस मामले की परतें जब खुलने लगी तो उस खुलने में सबसे बड़ा योगदान दिया वर्जीनिया गिफ्रे नाम की एक महिला ने। उसने एप्स्टाइन को वेश्यावृत्ति और नाबालिग में लालच, मतलब नाबालिगों को लालच देने के मामले में दोषी भी ठहराया गया था। और इस एप्स्टाइन के बारे में फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में रहने वाली इस वर्जीनिया गिफ्रे ने बताया था कि इस महिला ने, मतलब इस महिला के आरोप के चलते यह मामला इतना हाईलाइट हुआ था कि ब्रिटिश जो राजघराना है उन्होंने अपने प्रिंस को बेदखल कर दिया था। एक हेडलाइन आप देखें, एंड्रयू नाम का एक व्यक्ति है, उसने 12 मिलियन में सेक्स क्लेम जो एक लड़की के द्वारा किया गया था उसे ड्रॉप करवाया था। अब ये कहानी क्या है इसको थोड़ा और पीछे से चलकर देखते हैं।
वर्जीनिया ग्रिफे करके जो महिला है उसने आरोप लगाया कि प्रिंस एंड्रयू ने और जेफरी एप्स्टाइन ने उनका यौन शोषण किया है, और यह महिला 2025 के अंदर सुर्खी बनती है कि यह मृत पाई जाती है, यह सुसाइड कर लेती है। कौन? वर्जीनिया ग्रिफे। कहानी क्या है? 2019 में फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क के अंदर नाबालिगों की यौन तस्करी के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया था, एप्स्टाइन को, और एप्स्टाइन ने जेल में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। असल मायने में ट्रंप जिस समय राष्ट्रपति थे उस समय एक ऐसे व्यक्ति का मर जाना जो ट्रंप का निजी सहयोगी और करीबी रहा है, इससे कई सवाल खड़े हुए कि कहीं ट्रंप ने ही तो उसे नहीं मरवा दिया। अच्छा, अब यह चर्चा कैसे आई? हुआ क्या था कि जो वर्जीनिया ग्रिफे है उसका भी हाल ही में निधन हुआ। तब यह न्यूज वापस से तैरने लगी। तैरते हुए क्या निकलकर आई कि इस व्यक्ति ने ही 1999 से 2002 के बीच इस वर्जीनिया ग्रिफे नाम की लड़की को कई लोगों के पास भेजा था यौन संबंध बनाने के लिए। जिनके पास ये गई थी उनमें से प्रिंस एंड्रयू भी एक था। प्रिंस एंड्रयू ब्रिटेन की जो रॉयल फैमिली है उसके अंदर एक प्रिंस है। इस पूरे प्रिंस चार्ट को तो हम बाद में निकालेंगे। वर्जीनिया ने प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ मुकदमा भी कर दिया था। वर्जीनिया ने साल 2021 में ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया। ग्रिफे ने आरोप लगाया था कि जब वो 17 साल की थी तब जेफरी एप्स्टीन ने उसे एंड्रयू के पास भेजा था और प्रिंस ने उसका यौन शोषण किया था। वर्जीनिया ने कहा कि प्रिंस एंड्रयू के साथ 3 बार उसने यौन संबंध बनाए। एक बार लंदन यात्रा के दौरान, दूसरी बार एप्स्टीन ने न्यूयॉर्क वाले बंगले पर भेजा, तीसरी बार अमेरिका में वर्जिन आइलैंड में उसको भेजा। इसके साथ साथ अब पहली और दूसरी बार एंड्रयू से जब वो मिली थी उस समय उसकी महज उम्र 17 साल ही थी। कुल मिलाकर के वर्जीनिया के आरोप लगने के बाद शाही परिवार ने तो एंड्रयू को निकाल दिया, लेकिन एप्स्टीन बढ़िया जिंदगी जीता रहा। एप्स्टीन फाइल्स में नाम क्यों आता रहा और इसके बारे में क्या कहानी है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। अमेरिकी जस्टिस विभाग, क्योंकि 2019 में एप्स्टीन ने फांसी लगा ली, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ संबंध होने की बात पुष्ट होती है। पता चलता है कि एप्स्टीन नाम का जो ये व्यक्ति था, ये ट्रंप के साथ, पॉप आइकन माइकल जैक्सन के साथ, अमेरिकी अभिनेता एलेक बॉल्डविन के साथ, फिल्म निर्माता हार्वे विनस्टीन के साथ, इन कई हस्तियों के साथ पूरी तरह इन्वॉल्व रहा करता था। ऐसे तमाम नाम शामिल हैं जिनके साथ एप्स्टीन की मित्रता थी। उस जांच में यह भी पता चलता है कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों में बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, केविन स्पेसी, नाओमी कैंपबेल, ऐसे बहुत से लोग हैं जो एप्स्टीन की फ्लाइट से सफर किया करते थे। एप्स्टीन का फ्लाइट का नाम था लॉलिता एक्सप्रेस, और इस लॉलिता एक्सप्रेस के अंदर जिन जिन ने सफर किया उसमें नाम ट्रंप का भी शामिल होता। ट्रंप 7 बार इस फ्लाइट के अंदर सफर किए। ट्रंप ने इस एप्स्टीन की सूची में इसके परिवार के सदस्यों के भी नाम है, इवांका ट्रंप का भी इसके अंदर नाम आता है। मतलब एप्स्टीन ट्रंप के इतने सहयोगी थे कि इसकी जो तस्वीरें हैं ट्रंप के साथ में, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आज भी उपलब्ध हैं, और ट्रंप की जो रंगीनियां हैं वो आज भी वीडियोस में उपलब्ध हैं। ये एप्स्टीन है और ये ट्रंप है, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ में महिलाओं के साथ रंगीन जो हरकतें करते ट्रंप आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, ये बढ़िया से मीडिया में आज भी उपलब्ध तथ्य है जो आपको यहां पर दिख रहा है। तो कुल मिलाकर कंक्लूड क्या किया जाए, एप्स्टीन ट्रंप के साथ, और हालांकि ट्रंप पहले से भी अपने इस मामले के चक्कर में दुनिया के सामने रहे हैं, एक और पॉर्न स्टार ने इनके ऊपर आरोप लगाए ही थे। तो ऐसे में पॉर्न स्टार को चुप कराने का केस, हश मनी का केस, पुराना मामला इनके बारे में बना रहा ही। अब बड़ा बात यह है कि एप्स्टीन को कहीं ट्रंप ने मरवा तो नहीं दिया। ऐसे में एप्स्टीन के बारे में जब ट्रंप से पूछा गया तो अक्सर वो इस नाम से बचते हुए पाए गए। कुछ ट्रंप के वो हैं इंटरव्यूज हैं जिसमें लोगों ने ट्रंप से जब ये सवाल पूछा तो वो इस बात को लेकर थोड़ा गोल मोल घुमा गए। इसी वजह से लोग इस बारे में बहुत ज्यादा सवाल अब करने लगे हैं कि मस्क इस बात को संभवतया जानते हैं कि पिछली बार जब ट्रंप आए थे तो एप्स्टीन को मरवाया गया था, इसलिए एप्स्टीन फाइल सुर्खियों में चल रही है। लोगों का तो यह भी कहना है कि यदि मिस्टीरियसली अब मस्क मरे हुए पाए जाते हैं तो इसका सीधा संबंध जेफरी एप्स्टीन से माना जाना चाहिए, क्योंकि एलॉन मस्क की जान को ट्रंप की वजह से अब खतरा हो सकता है।